What if I tell you कि स्क्रीन पर आप जितने भी थंबनेल्स देख रहे हो वो सभी मैंने अपने मोबाइल फोन पर बनाया है और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। That's right। अगर आप भी अपने मोबाइल पर ऐसे फोटोशॉप लेवल के थंबनेल्स बनाना चाहते हो बिना फोटोशॉप का यूज किए तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज हम सिर्फ पिक्सेल लैब यूज करेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री है, मोबाइल पर चलता है अनलाइक फोटोशॉप, एंड ऑल्सो आप में से ज्यादातर व्यूअर्स पिक्सेल लैब ही यूज करते हो थंबनेल्स बनाने के लिए। लेकिन हाँ, इस ट्यूटोरियल में जो बेसिक स्टेप्स हैं अगर आप उन्हें समझ लेते हो तो आई एम श्योर आप पिक्सेल लैब तो क्या किसी भी ऐप में ऐसे थंबनेल्स इजीली बना पाओगे। प्लस मैं आपको एक फ्री पैक भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे एरोज, ग्राफ्स और आइकॉन्स मिलेंगे थंबनेल बनाने के लिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम आ चुके हैं पिक्सेल लैब में एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने ये ऐप पहले नहीं भी यूज किया है तो भी आप इस ट्यूटोरियल को इजीली फॉलो कर पाओगे, बिकॉज मैं सब कुछ बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैनवस का साइज चेंज करना होगा, बिकॉज अभी ये स्क्वायर शेप में है। इसके लिए ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करो और इमेज साइज पे जाओ। अब अगर आप यहाँ प्रीसेट मेन्यू में से YouTube थंबनेल सेलेक्ट करते हो तो आपका विड्थ 1280 और हाइट 720 सेलेक्ट हो जाएगा। ये साइज YouTube खुद रिकमेंड करता है तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो, लेकिन YouTube पे अपलोड होने के बाद थंबनेल्स थोड़े कंप्रेस भी हो जाते हैं तो हम इससे थोड़ा बड़ा साइज लेंगे जो है 1920 बाई 1080 और इसे ओके कर देंगे। अभी के लिए मुझे इस टेक्स्ट एलिमेंट का काम नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और अब हम थंबनेल बनाने के लिए रेडी हैं। तो अभी मैं आपको ये मार्क ज़करबर्ग वाला थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। एक थंबनेल में हम बैकग्राउंड सबसे पहले बनाते हैं तो जरा इसके बैकग्राउंड पर ध्यान दो। ये मेनली 2 चीजों से बना है, एक मोबाइल स्क्रीन की इमेज जिसमें कुछ ऐप्स हैं और साथ में एक पिंक एंड ब्लू ग्रेडियंट। ऐसी इमेज फाइंड करने के लिए मैं जाऊंगा pexels.com पे एंड आई विल सर्च इंस्टाग्राम ऐप एंड यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूंगा। Let's take this one. ओके, अब हमें ग्रेडियंट चाहिए तो इसके लिए पिक्सेल लैब में आ जाओ और बॉटम मेन्यू के 4th ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर कलर पे क्लिक करो एंड यू कैन सी यहाँ से आप कैनवस के बैकग्राउंड के लिए एक कलर या ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो। सो ग्रेडियंट पे जाओ एंड अगर कोई ग्रेडियंट पसंद आता है तो उसे सेलेक्ट कर लो, या फिर लेट्स से हमें ग्रेडियंट का स्टाइल पसंद आ रहा है बट हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए यू कैन क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन जिससे आप इस ग्रेडियंट को कम्प्लीटली एडिट कर पाओगे। मुझे पिंक एंड ब्लू ग्रेडियंट चाहिए तो मैं फर्स्ट कलर बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, पेंट बकेट टूल पे क्लिक करूंगा एंड पिंक कलर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर दूसरे कलर बॉक्स को सेलेक्ट करना है और इसका कलर ब्लू कर देते हैं। आप चाहो तो ग्रेडियंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, बट आई लाइक टू गो विद द डिफॉल्ट। फिर इसे ओके कर दो। अब ऊपर देखो एक प्लस आइकॉन है, सो आई क्लिक ऑन दैट एंड सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी और जो इमेज हमने डाउनलोड किया था उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। फिर इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब बॉटम मेन्यू में जो 3rd ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। याद रखना कि अगर आप पिक्सेल लैब में कोई भी इमेज या एलिमेंट इंपोर्ट करते हो तो उसको एडिट करने के लिए आपको यहीं आना होगा। अभी मैं इस इमेज की ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ तो आई गो टू ओपेसिटी और इसे बहुत कम कर देते हैं। 25 लुक्स गुड। ओके, एक फाइनल टच के लिए मैं ग्रेडियंट की ब्राइटनेस को यहाँ से थोड़ा कम कर दूंगा एंड नाउ इट लुक्स परफेक्ट। अब क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रेडी है तो ऑब्वियसली हमें इस मोबाइल स्क्रीन के इमेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सो ऊपर देखो एक लेयर का ऑप्शन है, वहां जाके मैं इस इमेज वाले लेयर को लॉक कर दूंगा जिससे बाकी के एडिटिंग करते वक्त ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें मार्क ज़करबर्ग की एक हाई क्वालिटी फोटो चाहिए जो कि मुझे बहुत ही आसानी से विकिपीडिया पर मिल गई। इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप remove.pg का यूज कर सकते हो जो कि एक फ्री बैकग्राउंड रिमूवर है। मुझे पर्सनली इनशॉट का कटआउट टूल यूज करना पसंद है क्योंकि इसके कटआउट ज्यादा क्लीन होते हैं। नाउ बैक टू पिक्सेल लैब। मार्क ज़करबर्ग की फोटो इंपोर्ट करने के लिए ऊपर प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करूंगा एंड अपने इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। अब इस PNG को या तो आप मैनुअली रीसाइज कर सकते हो लाइक दिस, या फिर आपको यहाँ पे एक रिलेटिव साइज टूल भी मिल जाएगा जिससे आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो।
अब मैं इसके साइज़ और प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं लेयर्स में जाऊँगा और इस लेयर को भी लॉक कर दूँगा। इसके बाद टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। इसे एडिट करने के लिए हम बॉटम मेन्यू में से टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड देन वील क्लिक ऑन एडिट। मुझे थंबनेल में इट्स द एंड लिखना है, तो पहले इट्स दी लिख दूंगा, फिर आई विल गो टू फॉन्ट और यहाँ कुछ फॉन्ट्स पहले से हैं पिक्सेल लैब में विच यू कैन यूज़, या फिर अगर आप कोई और फॉन्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो माई फॉन्ट्स पे जाओ, इस फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करो और अपने डाउनलोडेड फॉन्ट को इंपोर्ट कर लो। अभी मैं मॉन्सेराट फॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, सो आई विल गो विद दैट। फिर हमें एंड वर्ड भी लिखना है, तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने से अच्छा है कि हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसे एडिट करके एंड लिख देते हैं। वंस अगेन इसको मैनुअली बड़ा छोटा कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ जो साइज टूल है उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आई थिंक अब मैं टेक्स्ट के साइज और प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं लेयर्स में जाके इन दोनों टेक्स्ट लेयर्स को लॉक कर दूंगा। फिर मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, शेप्स सेलेक्ट करूँगा एंड एज यू कैन सी यहाँ से आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हो अपने थंबनेल में और उसे एडिट भी कर सकते हो। मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगल चाहिए जो मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ स्क्वायर को रिसाइज करके, कुछ इस तरह, और इसका कलर यहाँ से रेड कर देते हैं और ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं बाई 50%। थोड़ा और रिसाइज कर दूंगा इससे और फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ आई वॉन्ट कि रेक्टेंगल टेक्स्ट और मार्क ज़करबर्ग के पीछे चला जाए, तो इसके लिए मैं सिंपली लेयर्स पर जाऊंगा और रेक्टेंगल लेयर में जो डॉटेड एरिया है वहां से इसे ड्रैग करके टेक्स्ट लेयर और मार्क ज़करबर्ग वाले लेयर के नीचे प्लेस कर दूंगा एंड इट्स लुकिंग गुड। हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक चीज़ ऐड करना बाकी है और वो है एक फायर ओवरले ऐड करना। अगर आप गूगल पे फायर PNG सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो विद दिस वन। इसे मैं इंपोर्ट करके रीसाइज कर दूंगा एंड इसके ओपेसिटी को भी कम कर दूंगा। एंड देयर वी गो, हमारा थंबनेल फाइनली रेडी है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड वील सेलेक्ट एक्सपोर्ट इमेज। फॉर्मेट में PNG सेलेक्ट कर लो और डायमेंशंस क्योंकि हमने खुद से प्रोवाइड किया है तो मैं इसे कस्टम ही रहने दूंगा और फिर आई विल क्लिक ऑन सेव टू गैलरी। एंड हाँ, इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि आपको बाद में थंबनेल में कुछ चेंज करना पड़े, दैट्स वाई आपको हमेशा अपने फाइनल प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेना चाहिए। ओके, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू कि मैंने एक फ्री थंबनेल पैक बनाया है जिसमें 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है थंबनेल बनाने के लिए, जैसे बैकग्राउंड्स, एरोज, आइकॉन्स, इमोजीज एंड मैं फ्यूचर में भी इस पैक को अपडेट करता रहूंगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जो लिंक है उससे आप इस पैक को एक्सेस कर सकते हो। अब चलो देखते हैं कि कैसे आप पिक्सेल लैब में ये मार्क रोबर वाला थंबनेल बना सकते हो। क्योंकि हमने बेसिक सीख लिया है तो इसे बनाना आसान होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक ब्लू एंड पिंक ग्रेडियंट जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया था। अभी मैं सिर्फ इसका स्टाइल डायगोनल कर दूंगा और इसके कलर्स को स्विच कर दूंगा। फिर ऊपर प्लस आइकॉन पे क्लिक करके मैं एक वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन की फ़ोटो इंपोर्ट कर लूँगा जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और इसे फुल स्क्रीन में फिट कर देते हैं लाइक दिस। किसी भी एलिमेंट को एडिट करने के लिए आपको बॉटम मेन्यू के 3rd ऑप्शन पे क्लिक करना है और अभी मैं इस इमेज की ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, सो आई विल गो टू ओपेसिटी एंड ब्रिंग इट डाउन टू 30%। इफ़ यू वांट आप यहाँ से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन इनके साथ भी थोड़ा खेल सकते हो। मैं सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। या नाउ इट लुक्स गुड। अब इस लेयर को लॉक कर देते हैं। अब हमें चाहिए मार्क रोबर की एक फ़ोटो, तो मैं गूगल से ये वाली इमेज डाउनलोड कर लूँगा।
फिर प्लस आइकॉन पे क्लिक करके इस इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा और इसे थोड़ा रीसाइज कर दूँगा। नाउ रिमेंबर, जब भी आपको किसी एलिमेंट को कैनवस में परफेक्टली अलाइन करना हो तो आपको सिंपली उस एलिमेंट पे क्लिक करना है, बॉटम मेन्यू के थर्ड ऑप्शन पर जाना है और यहाँ जो रिलेटिव पोजीशन टूल है उसका यूज करना है। अभी आई वांट कि एलिमेंट हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड मेरा PNG अलाइन हो जाएगा। अब रिलेटिव पोजीशन के थोड़े बगल में ही देखोगे तो आपको कलर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप एलिमेंट की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। सो मैं इसके ब्राइटनेस को 21 और कॉन्ट्रास्ट को 9 कर दूंगा। फिर कलर फिल्टर्स के बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक, तो इसे भी इनेबल कर देता हूं एंड लेट्स कीप द स्ट्रोक विथ 7। फिर स्ट्रोक के आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा शैडो का ऑप्शन, जिससे आप एलिमेंट में ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हो। सो इसे इनेबल कर दूंगा मैं और ब्लर रेडियस को 25 कर देता हूं। चलो, इस एलिमेंट के साथ अब और छेड़छाड़ नहीं करना है, तो मैं इसके लेयर को लॉक कर दूंगा। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम टेक्स्ट, सो आई विल गो टू द टेक्स्ट टूल एंड आई विल राइट ब्रेकडाउन। और इसका फॉन्ट मॉन्सेराट सही रहेगा। अब क्योंकि ये टेक्स्ट मार्क रोबर के हेड को कवर कर रहा है, तो हम जाएंगे लेयर्स में और इस टेक्स्ट लेयर को मार्क रोबर वाले लेयर के नीचे रख देंगे। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और इसमें आई टाइप एडिटिंग, देन आई गो टू फॉन्ट और इस बार मैं कोई थिन फॉन्ट लूंगा, सो लेट्स गो विथ एरियल। मुझे ये टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए, तो मैं स्टाइल टूल पर जाके इसे इटैलिक कर दूंगा और फिर इसे ब्रेकडाउन वर्ड के ऊपर प्लेस कर दूंगा। चलो, टेक्स्ट भी बढ़िया लग रहा है, सो दोनों टेक्स्ट लेयर्स को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा एंड ये प्रीमियर प्रो का लोगो इंपोर्ट कर लूंगा, जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ऑफ कोर्स हम इसे सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर ये बहुत बोरिंग लगेगा, सो हम इसमें ऐड करेंगे एक 3D इफेक्ट। इसके लिए आपको जाना है 3D रोटेट ऑप्शन में एंड यहाँ पर आप अपने एलिमेंट को X और Y एक्सिस में जैसे मन वैसे रोटेट कर सकते हो। सो मैं इसे X एक्सिस में 13 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा और Y एक्सिस में 34 डिग्रीज रोटेट कर दूंगा। फिर देखो 3D रोटेट के बगल में 3D शेप का भी ऑप्शन है। इसकी मदद से हम प्रीमियर प्रो के आइकॉन में थोड़ा डेप्थ ऐड करेंगे। सो पहले मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। नीचे यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन है, सो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। I'll keep it 6 और डेप्थ का जो कलर है आप वो भी चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई कलर ऐड कर सकते हो या फिर कोई ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। सो मैं प्रीमियर लोगो में जो पर्पल है उसका ही एक लाइट शेड यूज कर लूंगा। और इसे टिक कर देंगे। अब क्योंकि ये लोगो ऊपर है तो मैं इस लेयर को मार्क रोबर वाले लेयर के नीचे शिफ्ट कर दूंगा। सो यू कैन सी कि थंबनेल ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है, बट इसमें फाइनल कट का लोगो ऐड करना बाकी है, तो मैं जल्दी से उसे भी ऐड कर देता हूँ। ओके, ये भी हो गया और इसके लिए भी मैंने सेम स्टेप्स रिपीट किए हैं जैसा प्रीमियर वाले लोगों के लिए किया था। एक फाइनल टच के लिए मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कुछ एक्शन लाइंस ऐड करूंगा बैकग्राउंड में। ये एक्शन लाइंस का PNG फाइल मैंने थंबनेल पैक में भी डाल दिया है, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसे रीसाइज कर देंगे थोड़ा और फिर टू बैक पे क्लिक करेंगे, जिससे ये सारे लेयर्स के नीचे चला जाएगा। फाइनली इसके ओपेसिटी को भी कम कर दूंगा बाय 50% एंड देयर वी गो, हमारा थंबनेल रेडी है। एज ऑलवेज प्रोजेक्ट को सेव कर दो ताकि बाद में कुछ चेंजेस करने हो तो इजीली कर पाओ।